कातरानी। अशरफ भाई, ये आपको जो अभी संस्था सौंपी गई है जिम्मेदारी, तो ये तो आपको काफ़ी अर्से पहले दी थी। ये अचानक जो है ये एकदम सुनामी जो है सोशल मीडिया पर आ गई है, किस तरह से ये मतलब कि लोगों को जो है ना बाद में क्यों मालूम हुआ? भाई ऐसा है कि ये जो SLC है, स्टेट लेवल का जो कोऑर्डिनेशन का जो अपॉइंटमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसकी जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसके मातहत कई सारे जो है काम होते हैं। यहाँ तक कि जो 14 नुकाती जो प्राइम मिनिस्टर का जो काम है, वो सारी चीज़ें भी है और वो सब है। तो उसमें ये सारा अपॉइंटमेंट होने के बाद हम लोग एक्चुअल वर्क में लगे थे कि देखा जाए स्टेट में कहाँ कहाँ कैसा काम चल रहा है। और फिर हम लोगों को अभी जोन लेवल पे भी लोगों को साथ जोड़ना है। विदर्भ है, मराठवाड़ा है, कोकण है, ऐसे सब जोन की लोगों को साथ में जोड़ना है। ज़िला स्तर पे भी लोगों को साथ में जोड़ना है, ताकि हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सामने आए और अपने यहाँ पे ये सब स्कीम्स का क्या फ़ायदा हो रहा है, स्कीम्स वाकई लोगों तक के किस हद तक पहुँच रही है, स्कीम है लेकिन लोगों को पता है क्या, लोग उसका फ़ायदा उठा पा रहे क्या, पॉलिटिकल जो लीडर्स बने उनको कितनी इसकी नॉलेज है, वो अपने लोगों तक कैसे इसको पहुँचा पा रहे हैं। तो इसके सोच के तहत जो है वो काम को समझने में और सारी एक्टिविटीज़ में लगे थे हम लोग। और आचार संहिता आ गई, फिर हमने सोचा अभी ये सब क्या ये करना, पहले काम तो शुरू कर देते। तो अब मुमरा में तो देखा है आपने कि पोस्टर और बैनर का एक कल्चर रहा है। हाँ। और आम तौर पे अपने लोग चिढ़ते हैं ये पोस्टर बैनर के पीछे जो अखराजात होते हैं, वो गरीब माँ बाप जो अपनी बेटी की शादी के इंतज़ाम के लिए तरस रहे, तड़प रहे, उनका दिल क्या बोलता होगा जब वो देखते होंगे कि हज़ारों लाखों रुपए की जो है 2 दिन के लिए बर्थडे की और पोस्ट अपॉइंटमेंट की होर्डिंग्स लग रही है। तो लिहाजा हम लोगों ने सोचा धीरे धीरे तो लोगों को पता चलेगा, ही काम खुद बोलेगा इंशाल्लाह। तो उस वजह से रुके थे। और ये अभी जो तुमने पूछा कि ये अचानक आज और कल में कैसा ओपन हुआ, ये हमारे थाना के जो जिला के अध्यक्ष है, उनका इकरार था कि कल जो है वो शरद पवार और गणेश नायक, वसंत डावकरे और थाना के तमाम जो लीडर्स है, रवि पाठक, मनोज शिंदे, नारायण पवार, बालकृष्ण पुर्णेकर, ये तमाम की एक कंबाइंड मीटिंग थी गडकरी नगरायतन में। अच्छा। और वो मीटिंग के अंदर में ये तय हुआ, मतलब वो उस मीटिंग में तय नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पे मैं था तो मेरा वहाँ उन्होंने सत्कार कर दिया अचानक और पुर्णेकर साहब के कहने पे। और सत्कार किया और इस पोस्ट का ऐलान किया। फिर वो चीज़ को कंफर्म किया कुछ लोगों ने मुझसे कि भाई बात सही है क्या? तो मैंने कहा हाँ। तो फिर उसी में मुमरा के वो मुमरा वॉइस फाउंडेशन के जो हसन शब्बीर वो आए, मुझसे बातचीत किया, उन्होंने लेटर देखा, वो लेटर लेके गए, उन्होंने फिर व्हाट्सएप वगैरह पे डाला। तो आज सुबह से वही बस लोगों की मुबारकबादें आ रही है और उसी में लगे रहे। अब ये यानी इससे पहले भी जो है माइनॉरिटी के लिए जो फंड्स और योजनाएं जो हैं उसके लिए होर्डिंग्स और पोस्टर्स और मंच बहुत से सजाए गए। इस मरतबा आपने खामोशी से इस काम को शुरू करना क्यों सोचा ऐसा? भाई दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक के पीता है। अच्छा, यानी आपको यहाँ पे किससे डर है कि जो है ना, जो मैं बता रहा हूँ, मुझको डर अपने आप से ही था कि मैं अपनी कम्युनिटी का एक मेंबर हूँ और मैं खुद भी ये महसूस करता आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे 4 आने का काम होता है और 12 आने का जो खर्चा उसका डंडोरा पीटने में होता है। और लोग भी इस तरह की हरकत से बदजैन है। तो प्रैक्टिकल ये नहीं मुझको अच्छा लगा कि इस तरह के ढंडोरे पीटे जाए। और अपना काम जो है वो 7 फरवरी से ही जो है हमने लोगों से कांटेक्ट करना और सारी चीज़ें शुरू की है। आपने देखा होगा कि कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये सब लेवल पे वो काम करने लायक कोऑर्डिनेशन है। गोया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का समझो एक तरीके से नुमाइंदा ही हूँ मैं महाराष्ट्र में। तो
अब काम करना है कि उसको बैनरबाजी करना है, आप ही बताइए मुझको। नहीं, लेकिन वो ठीक है। आप यानी ऐसा होता है कि घर से काम शुरू होता है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम, घर से शुरू होना चाहिए था वो। आज जो है आपने अपने मुमरा से क्या काम शुरू किया अभी? अभी काम थोड़ी कहीं से शुरू हुआ है। यानी कुछ फिर भी कुछ लोगों को आपने लगाया होगा, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं उनको, कि भाई मुझको लेके आओ, मैं योजनाओं को जो है ना यहाँ पर से लागू करना शुरू करूँ, फिर आगे जो है ना अब आपके दौरे होंगे, फिर उसके बाद में आप जो है ना फिर स्टेज बॉय बन जाएंगे इंशाल्लाह। होता है ना, क्या बन जाएंगे? स्टेज बॉय। अब वो हमेशा यहाँ पर मुमरा में जितने लोग जो है ना, यही सब कलाकारी अगर करनी होती जी, तो इलेक्शंस जो है जी, जीतते चले जाते। हाँ। और पता नहीं अभी आमदार और खासदार क्या बन चुके होते इतने साल में। लेकिन ये तो कल्चर रहा है ना। ये ठीक है, रहा होगा। देखिए आपको एक बात बताऊं हाँ, कि हमारे यहाँ मस्जिद में इमाम साहब सबसे ज़्यादा मोतबर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन नहीं जीत सकते क्योंकि वो स्टेज नहीं जीतना चाहते, बैनर पे नहीं आ सकते हो। नहीं, सही कहा आपने, लेकिन अब हर एक का अपना एक मंशा होता है ना। जी, तो मुझको तो खैर काम करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए था, जी, नाम करने के लिए मेरे ख्याल से नहीं चाहिए था। जी, क्योंकि नाम करना ही अगर हमारा ये होता, हाँ, तो आपको पता होगा कि मुमरा में इतने सारे नगर सेवक है, जी, कई आमदार आए मुमरा में, कई खासदार आए। हाँ, लेकिन जिस तरह के जो लेवल के काम अल्लाह ताला ने मुझे अपने नाचीज से लिया है, वो काम में कितनी बहुत ज़्यादा पोस्टरबाजी और बैनरबाजी हो जाना चाहिए हाँ, था, हाँ, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। उस तरह के काम को लेके आदमी आमदार खासदार बन जाए, जी, है ना। लेकिन उसके बाद में हम मीडिया वालों को भी वंचित रखा, अपने इश्तेहारात नहीं पहुंचे हमारे तक। अब आपके कार्यकर्ता शायद पहुंचेंगे कि साहब के साथ हमारी तस्वीर लगा दो। जी, कि आप जो है पेड मीडिया बन के बात कर रहे हो कि अनपेड मीडिया बन के बात कर रहे हो? वो तो आप डिसाइड करके मुझे मेरे बारे में बताएंगे। मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं अपने बारे में नहीं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। नहीं, देखिए, अगर हम जब किसी से कोई तवक्को रखते हैं, जी, यानी कौम भी आपसे तवक्को रखती है। हम जब चाहते हैं कि कोई इंसान नॉन करप्ट हो, जी, तो फिर हमको उसके लिमिटेशंस का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जी, जी, अगर मैं नॉन करप्ट रह के सब कुछ करूँगा, जी, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं 50-50 हज़ार रुपये के होर्डिंग बैनर लगाऊंगा जी, और मैं जो है यहाँ पे मीडिया में इश्तिहारात दूंगा। जी। आप जानते हैं आज की तारीख के अंदर में मेरे ख्याल से 80-100 रुपया पर कॉलम। मगर हमको यकीन है कि आपके बाद में आपके कार्यकर्ता जरूर जो है ना आपकी तस्वीरें जो है खूब उछालेंगे। मेरे ख्याल से देखिए, आप एक बात बताऊं जी, मैं जो है 2 लोगों के मार्गदर्शन में, आपको मैंने देखा है कि हमेशा लड़ने वाला आदमी, योद्धा की हैसियत से आपने शुरुआत की, यहाँ पर स्लॉटर शुरू हुआ कुर्बानी के लिए, उसके बाद में कई मसाइल ऐसे आए जिनके लिए आप लड़े हैं और उसकी वजह से आपको हजीमत भी उठानी पड़ी, आपको बैकफुट पे भी जाना पड़ा, लेकिन आप लड़ना आपकी आदत है। इस मरतबा माइनॉरिटीज़ के मसले को लेकर के एक मसला और अभी जो है, अभी ये जो है ऐसा हो गया कि हमारा कालीन जो हमने सजाया था उस पर एक पेवंद आ गया है कॉम्बिंग के नाम का, उसको किस तरह से आप जो है ना। देखिए, कॉम्बिंग का मामला जो आपने छेड़ा, जी, तो ये सही मानों में जो है ये हमारे इलाके को बदनाम करने की एक साजिश है। जी, और एक दूसरा पहलू ये है कि शायद ये एरिया को बदनाम करने की साजिश से ज़्यादा, हाँ, कोई आदमी मतलब कि देखिए, अभी पॉलिटिकल इलेक्शन का दौर चल रहा है, हाँ, है ना। हाँ, और इन दिनों में जो है आप इसको बहुत छोटा मामला मत समझिए हाँ, कि ये मुमरा के इलेक्शन से असर रखने वाली चीज़ है, जी, या मुमरा के मामला को, ये मुमरा के लेवल की बात नहीं। जी, ये मुमरा से जब भी कुछ होता है तो उसका मैसेज जो है वो पूरी कम्युनिटी तक के जाता है। जी, हाँ, जी, तो ये इसमें हम तो अभी इससे ज़रा भी मुतमईन नहीं है कि वो अमित काले जो है वो सस्पेंड हुए हैं, हाँ, क्योंकि अमित काले जो है उसका सस्पेंशन जितना ज़रूरी था, हाँ, उसी के साथ साथ ये कहाँ से इनिशिएट हुआ, हाँ, क्योंकि अमित काले जो है वो एक एसीपी है, जी, और एसीपी ज्यूरिडिक्शन में जितने पुलिस स्टेशन आते हैं, जी, उससे बाहर के इलाके की पुलिस भी इस बॉम्बिंग ऑपरेशन में शामिल थी। जी, जी, तो अमित काले अगर अपने लेवल पे काम कर रहे होते, हाँ, तो बाहर के पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स को, पुलिस फोर्स को वो यहाँ ला नहीं सकते थे। बिल्कुल, तो ये उनके ऊपर से भी कुछ काम हुआ है। हाँ, अब उनके ऊपर ये तो है कि सर कमिश्नर जो है
इनके इंटीग्रिटी पे और किसी पे सवाल पैदा नहीं किया जा सकता है जी क्योंकि एक हैंड पिक्ड ऑफिसर है ये जी और ये एक ऐसे ऑफिसर है कि ये मतलब एक सेकुलरिज्म में और ईमानदारी से काम करने में बिलीव करने वाला ऑफिसर है। लेकिन समवेयर और द अदर उनको भी अभी ये देखना पड़ेगा हाँ कि ये ऑर्डर जिसने इशू किया है हाँ वो मेन कल्प्रिट है। अच्छा है ना। हाँ अभी जैसे अमित काले को आपने सस्पेंड किया जी तो वो तमाम पुलिस के कांस्टेबल्स को क्यों नहीं किया जी जो वहाँ पे लोगों के घरों में घुसे थे? जी तो फिर उसका एक सीधा सा जवाब ये आएगा कि वो दे वर फॉलोइंग ऑर्डर, जी वो बेचारे ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। जी जी तो फिर हो सकता है कि अमित काले भी बेचारा बन जाए, जी वो जी, भी किसी का ऑर्डर अगर फॉलो कर रहा था जी तो फिर हमको चाहिए ऑर्डर देने वाला आदमी। जी जी और ऑर्डर देने वाला आदमी अगर अमित काले उसका नाम एक्सपोज कर देते हाँ तो मैं यहाँ वादा करता हूँ कि मैं फिर अमित काले के साथ वही सपोर्ट का रोल अदा करूंगा जो बेचारे उस कांस्टेबल के साथ कर रहे हैं हाँ कि वो बेचारा अपना ऑर्डर फॉलो कर रहा था। हाँ अमित काले ऑर्डर किसने दिया वो ओपन कर दे हाँ और उनको फिर पूरी तरीके से जो है हम लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे हाँ और उनका हक उनकी इज्जत उनको वापस दिलाने के लिए खड़े हो जाएंगे हम। जी लेकिन मेन कल्प्रिट हमको चाहिए जी और अगर मेन कल्प्रिट को बचा रहे हैं अमित काले जी तो फिर ये वो खुद भी इसके अंदर में पूरी तरीके से मुनव्विज़ है जी और वो ये गलत काम करने में पूरा क्रेडिट फिर उनको ही जाता है। अच्छा अशरफ भाई ये अभी ये जो वारदात हुई थी उसके बाद में लोगों ने शिकायत की कि उन पर अत्याचार हुआ। किन पे? जिन लोगों के घर पे कॉम्बिंग हुई थी तो उनका कहना ये था कि हमारे साथ में अत्याचार हुआ, तो उनके लिए कोई एफआईआर कोई शिकायत उनकी तरफ से सिर्फ जो है वो जांच कमेटी आकर के जो है ना स्टेटमेंट लेकर गई है। यहाँ से स्थानीय संस्था या कोई जो है ना पार्टी जैसे आपकी पार्टी, अभी तो आप जो है ना सरकारी नुमाइंदे बन चुके हैं, लेकिन आपकी पार्टी के लोग वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं कि भाई सिस्टम के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवाएं या जो है ना माइनॉरिटी कमीशन में जाएं, ह्यूमन राइट में जाएं कि इस तरह आइंदा जो है ना वारदातें ना हो। देखिए अभी हम लोग एकदम टोटल तो सिस्टम पे से बेभरोसा रख के बातें नहीं कर सकते। जी जी जब ये सिस्टम में ही एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई उसी वक्त और इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो एडिशनल कमिश्नर क्राइम के रैंक का आदमी जी जी वो लोगों के घरों पे अगर जाता है हाँ। उनके दरवाजे नॉक करके अंदर जाके इंक्वायरी करता है हाँ तो जब तक के उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती और हाँ। सारी बातें वाज़ेह नहीं हो जाती तब तक के शक करना मेरे ख्याल से जायज़ नहीं। हमने एक काबिल एडवोकेट से बात की, उन्होंने कहा कि चूंकि जो है ना ट्रेसपैसिंग का भी मसला होता है, फिर उनके साथ में जो है ना जो वो तो रॉबरी तक के जो है ना उनके ऊपर जो है ना मामला दर्ज हो सकता है जो लोग अंदर दाखिल हुए थे बगैर ये सारी नोटिस के वारंट। सारी रेमेडीज जो है जी लीगल जितनी रेमेडीज है जी ये तो हमारी अभी पेंडिंग है, हमारे राइट्स पेंडिंग है। अच्छा ये सब कब इसको जो है एक्सप्लोर किया जाएगा और इसके ऊपर काम किया जाएगा जब हमको यहाँ से रिलीफ नहीं मिल रहा है जी जी या यहाँ से हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। जी जी अभी हमको फिलहाल के तौर पे तो भरोसा करना चाहिए जी और मेरे ख्याल से उसकी रिपोर्ट आती है और कौन असल मुजरिम है वो सामने आता है जी तो देखते हैं, नहीं होगा तो फिर उसके मामला को जो है आगे बढ़ाएंगे हम इंशाल्लाह। बहरहाल यहाँ के अभी माइनॉरिटीज़ की जो जिम्मेदारी आपको दी गई है मुंब्रा से शुरू करेंगे आप या जो है जैसा आदेश आपको मिलेगा वैसा? मुंब्रा में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप है जी तो मुंब्रा ही से इसको शुरू किया जाएगा। जी लेकिन इसका जो दायरा इतना बड़ा है जी और हमारे जो लोग हैं जी आपको एक बात बताता हूँ, हमारी 20-25% से ज़्यादा आबादी जो है जी वो मीरा रोड, भिवंडी और मुंब्रा जैसे इलाकों में जी गेट हाउस में रहती है और हमारी जो बहुत बड़ी जो तादाद है जी वो देहातों में रहती है जी और हमारे लोग वो बेचारे महरूम होते हैं। जी जी आपको जब भी माइनॉरिटीज़ की या मुसलमानों की आप बात करते हैं जी तो आप क्या देखते हैं यानी कि भिवंडी है, मालेगांव है, मुंब्रा है, जी ये इलाका आप देखते हैं और आप ये अंदाज़ा लगाते कि ये मुस्लिम एरिया है जी जी है ना। जी। और यहीं सारे शेर भी गरजते हैं और यहीं से सारे शेर भी बचते हैं। जी जी लेकिन सही मानों में जो माइनॉरिटी जो रियल में जो है तो माइनॉरिटी में माइनॉरिटी है। हाँ माइनॉरिटी में माइनॉरिटी है ना। ये तो हम माइनॉरिटी में मेजॉरिटी है, जी देश में माइनॉरिटी है लेकिन हमारे हल्के में हम मेजॉरिटी है। जी अब जी मुंब्रा में मुंब्रा का मुसलमान जो है मुंब्रा में तो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी भले देश में माइनॉरिटी है। जी
लेकिन जो माइनॉरिटी में माइनॉरिटी है, जो मुसलमान देहातों में बसा है, जी जिसका कोई पुरताने हाल नहीं है, जी उसके दरवाजे को जाके नॉक करना पड़ेगा। अच्छा उसको पूछना पड़ेगा कि भाई क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्या हाँ। काम है, क्या काम आ सकते बताओ। हाँ तो क्या फिर योजनाएं ये उन तक काम पहुंचाई होगा। जाएंगी। हाँ, जी ये यहाँ भी काम करना है और वहाँ भी काम करना है, जी और ऐसा तो इलाके में बट के नहीं रहना है। जी हाँ ठीक है, थैंक यू, आपको शुभकामनाएं सब, बहुत बहुत मुबारक आपको, आप नवाजा गया है सरकार की तरफ से, बहुत बहुत मुबारक। राजू भाई, ये अशरफ भाई को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, केंद्र की क्या राय है? अच्छी बातें बनाया गया है। तो आपको मालूम है इसकी क्या यानी अहमियत क्या क्या है? नहीं, अभी तक मुझे एसएससी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। ये असल में मैं योजनाएं कोशिश जो कर होती रहा है हूँ। माइनॉरिटी की, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से नेताओं ने कोई ले लिया, वो क्या नाम है, राजीव गांधी निराधार योजना, निराधार योजना, संजय आवास गांधी योजना योजना, है, फिर इसके बाद और दूसरी दूसरी चीजें, जीवनदायी योजना फिर है। हाँ मौलाना आजाद। अब उन लोगों को खुद नहीं मालूम है कि इसमें क्या क्या चीजें अहमियत जी, है, तो बिल्कुल। विशेष रूप से ये कोऑर्डिनेटर इसलिए बनाया गया है कि ये लोगों के बीच में जो जागरण का काम करेंगे और सरकार को आगाह करेंगे कि भाई कहाँ जरूरत है, कहाँ ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। आपकी क्या राय है, ये किस तरह से जो है? मेरी ये राय है कि हमारे अशरफ भाई जो हैं जी वो हमारे पूरे महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, ऐसा मुझे पता चला है। जी। अभी तक मुझे कंफर्मेशन कुछ नहीं मिली है, खाली पेपर दिखाया गया मुझे जी कि उन्हें हमारे के रहमान खान साहब जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के ऑल इंडिया मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हाँ हाँ इंडियन मिनिस्टर, उन्होंने उनको एक अपॉइंटमेंट दिया है हाँ 7 फरवरी को। हाँ आज तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1.5 महीने के ऊपर हो चुका है हाँ उनको ये अपॉइंटमेंट मिल करके। हाँ तो इस 1.5 महीने में उन्होंने कुछ इसके ऊपर कार्रवाई की है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। असल में प्रेस को अभी मालूम पड़ा जी, क्योंकि कल आप लोगों ने ही सत्कार किया था, कांग्रेस जी, की ओर हमारे से गडकरी सत्कार कर्नाटक किया के गया था, ये फंक्शन आपका में काम था कि वो आए फरवरी थे में और इसका प्रचार करना वो चाहिए आए था। और आकर के वहां पर भी हमें भी नहीं मालूम था। हमने उनसे पूछा आपने आकर इसका कहा। प्रचार क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि मैं खामोशी से काम करना पसंद करता हूँ। ये नहीं, तो लोगों का मैं काम नहीं है। मैंने समझता हूँ कि ये काम जो है खामोशी से किया जाना चाहिए। हाँ। ये माइनॉरिटी के भले की बात है, माइनॉरिटी के भले के लिए काम करने वाला जो ओहदा मिला है उन्हें, जी। मैं समझता हूँ उन्हें सारे माइनॉरिटीज को, चाहे वो मालेगांव की हो, चाहे वो धुलिया की हो, चाहे वो भिवंडी की हो, चाहे वो मुमरा की हो, चाहे वो बहरामपाड़ा की हो, चाहे वो मदनपुरे की हो, इन सारी माइनॉरिटीज के जो बेल्ट हैं उस बेल्ट के अंदर इन्होंने अपने आप को जाकर के पेश करना चाहिए था। और पेश करने के बाद में उनकी जो जो तकलीफें हैं, जो तकलीफें उनको आ रही है सारी स्कीमों को फायदा पहुंचने के लिए, उसके अंदर उन्होंने वहां जाकर के एक टीम बना करके वहां जाकर के उन लोगों के मसलों को हल करना चाहिए था। और बैठ करके सारे मीडिया को कॉन्फिडेंस में लेकर के, सारे हमारे जो मुस्लिम नुमाइंदे उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के एक बड़ी टीम बना करके ये काम करना चाहिए था। ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि अभी भी उनके पास वक्त, अभी भी उन्होंने चालू करके, क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसके लिए हम बहुत सेंसर से इस काम को नहीं कर पाएंगे, मगर फिर भी जिस दिन हमारी आचार संहिता खत्म, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है, उसके बाद में हम सारे लोग बैठ करके पूरे जितने मुस्लिम पॉकेट्स है महाराष्ट्र के अंदर, उस मुस्लिम पॉकेट के अंदर हम जाएंगे, उनके सारे पेपर को टटोलेंगे और देखेंगे कौन सी स्कीम के अंदर कहाँ हम लोग पीछे पड़े हुए हैं और हमारे काम नहीं हो पा रहे, उसको हम अंजाम देने की कोशिश करेंगे। हाँ, आपकी बात जो है हम उनसे बात कर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो काम शुरू कर चुका हूँ, अब ये प्रचार करने का काम जो है मीडिया का और मेरे कार्यकर्ताओं का है या पार्टी के लोगों का है। उनके कार्यकर्ता कौन हमें आज तक ये नहीं पता। हाँ, तो उन्होंने जो है ना इस तरह से कहा। हाँ। तो आप लोग जो है ना, चूंकि पार्टी के जिम्मेदार होने के नाते जी, आप लोग इसका प्रचार किस मैं तरह से? तो ये समझता हूँ कि हम उमरा के अंदर हम सीनियर कांग्रेसी लोग हैं और एटलीस्ट उन लोगों ने हमको कॉन्फिडेंस ले लेना चाहिए था इस पोस्ट को मिलने के बाद में, और हमें बताना चाहिए ताकि हम हमारे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, हमारे नहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन कांग्रेस कर्ताओं को हम उसके काम पे लगाते थे, उन लोगों को थोड़ा सा बूस्टअप करते थे। बूस्टअप करने के बाद हम कहते थे कि भाई सारे पेपर वर्क आप लोग करना चालू करें, क्योंकि ये काम मेरा पर्सनल अकेला मेरा फायदा नहीं होने वाला है, या अशरफ मौलाना का पर्सनल फायदा नहीं होने वाला है, ये हमारी कौम का फायदा होने वाला है। वैसे अब आपकी क्या योजना है इस योजना को लेकर? मैं भी इसके बारे में पूरी तहकीकात करूंगा, मैं के रहमान खान साहब से भी बात करूंगा इस मसले के ऊपर कि भाई इस मसले पे आपने जिनको अपॉइंट किया है उनसे हम क्या क्या फायदे ले सकते हैं, और फिर बैठ करके मैं अशरफ मौलाना साहब से बैठ करके बात करूंगा और जो हमारी कौम को फायदा हो सकता है वो फायदा पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। जी, थैंक यू। यासीन भाई, अशरफ भाई को महाराष्ट्र में माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, क्या रहा है आप? पहला तो मैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के रहमान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने महाराष्ट्र में नहीं बल्कि मुमरा कौसा के हमारे करीबी अशरफ मोल्लानी साहब को जो ओहदा दिया उन्होंने कोऑर्डिनेटर का, तो हमारे
कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि जो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर इससे जो फ़ायदा पहुँचता है तो इससे फ़ायदा ले। और अशरफ मुल्लानी साहब को भी मैं मशवरा दूंगा, लोगों का कैसा फ़ायदा हो, गरीब का कैसा फ़ायदा हो, उन तक कैसा पहुँचे माइनॉरिटी का फ़ंड, रिटर्न नहीं जाना चाहिए, साल का फ़ंड जो है पूरा यूज़ होना चाहिए, इसके लिए कोशिश करें। और फिर मैं दोबारा मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। ये योजना, ये किस तरह के यानी योजनाएं और कैसे कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों में? इतना फुल नॉलेज तो नहीं मेरे पास कि भाई कैसा कैसा चीज़ है, लेकिन इतना मालूम है कि जो कॉलेज के बच्चे हैं उनका जो फीस का मामला रहता है, अगर फॉर्म भर दे हुए पूरे पेपर वर्क करे सही से तो उनको वो चीज़ें मिलती है। और मेरे नॉलेज के हिसाब से अभी जो मौलाना अबू कलाम आज़ाद फंड है वो बहुत से बच्चों का फीस का मामला जो था वो गवर्नमेंट से मिला है। और यानी इलाज वगैरह के लिए और भी दूसरी चीज़ों के लिए, बच्चों को उद्योग वगैरह के लिए, उसके लिए भी होगा ना? इलाज का नहीं है, उद्योग वगैरह के लिए है। उद्योग के लिए है ऐसा, जो अपना एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है, फॉरेन में एजुकेशन के लिए जाते हैं वो। हाँ उनके लिए ये सब चीज़ें, फॉरेन वगैरह के लिए, स्कॉलरशिप के लिए कुछ रहता है। आप बहुत से फायदे हैं, अगर उसको सही ढंग से पढ़ लेवे आदमी, नॉलेज लेवे कि भाई क्या क्या फायदे है इसमें, तो फायदे ले सकता आदमी। ब्लॉक प्रेसिडेंट होने के नाते आप अशरफ भाई के हाथ कैसे मजबूत करेंगे? मैं अशरफ भाई के लिए, अशरफ भाई का हाथ मजबूत करने के लिए उनसे ये विनती करूंगा कि जो लोग इस चीज़ में माहिर है, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोगों से मशवरा ले और जो जहाँ तक पहुँचा सके मदद। ऑल ओवर इंडिया का मामला है ये, तो हर स्टेट में अपना अपना जो भी लोग है चुन लेंगे और हर स्टेट में अपने अपने लोग चुन के हर ज़िले में जो गरीब गुरबा है उन तक ये मदद पहुँचे, ये कोशिश करना ज़रूरी है। मैं यही मैसेज दूंगा उनको। थैंक यू। भाई अशरफ भाई को माइनॉरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है योजनाओं के लिए, क्या राय है आपकी? मैं पहली बात मैं बहुत खुश हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जो अशरफ मुल्लानी साहब को स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर का जो अहदा दिया है, इसके लिए बहुत दिली मुबारकबाद। और के रहमान साहब का भी बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे मुमरा कौसा से एक अच्छे लीडर को इस अहदे के लायक समझा और उन्होंने इस चीज़ को उनको दिया है। तो हमसे बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अशरफ मुल्लानी को मुबारकबाद भी देता हूँ। और इस अहदे का जिस तरीके से भी लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, जो भी इस अफेयर्स में जो आता है तो वो लोगों तक पहुँचाए। और हमारी दिली मुबारकबाद, हम सारे कांग्रेसियों की दिली मुबारकबाद उनके साथ में। आशिक भाई, अशरफ भाई को माइनॉरिटी की तरफ से कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, तो आपकी क्या राय है? हम ब्लॉक के हमारे मुमरा पसा के जितने भी कांग्रेसी है सब में एक खुशी की लहर आई है कि अशरफ मुल्लानी साहब को स्टेट लेवल में कोऑर्डिनेटर का पद दिया गया है। माशाल्लाह हम लोग बहुत खुश है और के.आर. रहमान साहब के भी हम लोग शुक्रगुजार हैं। हम लोग सब खुश है मुमरा पसा के कांग्रेसी कि हमारे अशरफ मुल्लानी साहब को इतनी बड़ी पोस्ट मिली। और के.आर. रहमान साहब के भी हम लोग शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे अशरफ मुल्लानी साहब को सिलेक्ट किया इस पोस्ट के लिए। माशाल्लाह हम लोग सब खुश हैं और सब दिली मुबारकबाद देते हैं अशरफ भाई को। अल्लाह उन्हें तरक्की दे और मुमरा कौसा के लिए अच्छे से अच्छा काम करे। माइनॉरिटीज अफेयर्स के हिसाब से आप जानते तो होंगे कि क्या क्या योजनाएं होंगी, किस तरह से इसको आप लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे अशरफ मुल्लानी साहब के साथ मिलकर? किस तरह से, मतलब स्टूडेंट्स को या उद्योग के लिए, बेरोजगारों है, स्कूल के तलबा है, उन लोगों को जो भी मदद मिलती है। और अशरफ भाई हमेशा गरीबों की मदद के लिए आगे आते ही है
और इस योजना का सही इस्तेमाल भी करेंगे इंशाल्लाह। आपको मालूम है ये योजनाएं आती हैं, करोड़ों रुपए होते हैं और फिर वो जो है ना वापस भी चली जाती हैं, क्योंकि लाइलमी की वजह से क्या करना पड़ता है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स है और डॉक्यूमेंट्स की पूरे ना होने की वजह से हकदारों तक के उनका हक नहीं पहुंच पाता। योजनाएं आने के बाद में सबसे पहले तो हम लोगों को बोलना चाहिए लोगों को कि इसके लिए हम लोग को सब डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो सब तैयार होना चाहिए, ताकि लोग अपनी तैयारी में रहे। आप लोग नेता हैं, आप लोगों का काम है, आप हम लोग लोग तो करते ही है। हाँ। अभी माशाल्लाह अभी जो राजीव गांधी योजना की स्कीम जो हम लोग ने लाए थे, यासीन भाई ने अपने थाना के बालकृष्ण पुण्यकर साहब अध्यक्ष जो है उन्होंने भेजे थे यहाँ पे, उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी लोगों के कार्ड भी बने माशाल्लाह। 10,000 से ऊपर ज़्यादा फॉर्म सिलेक्ट किए। अभी हम लोग ने नहीं तो भी 2-3 हज़ार कार्ड बना के लिए और भी कार्ड लोगों के बन रहे हैं और लोगों तक हम लोग पहुँचा ही रहे और सब डॉक्यूमेंट्स के साथ में है। यानी ये अशरफ भाई की तकर्री देख करके उनको जो है पद करने के बाद में आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सही आदमी को चुने हैं मुमरा कोसा के लिए। अच्छी पोस्ट है, अच्छा काम करते हैं अशरफ भाई, पहले से हमारे साथ में अच्छा हेल्प करते हैं हमेशा। हम लोगों को तालीम भी अच्छी देते हैं वो, और इस योजना का वो सही इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। आपको मालूम पड़ा होगा कि अशरफ मुलानी साहब को फरवरी में CLS SLC जो है कोऑर्डिनेटर जो है माइनॉरिटी का वो चुना गया है महाराष्ट्र के लिए। दिल्ली की तरफ से रहमान साहब ने भेजा है, उनको चुना गया है। तो क्या आप कैसा महसूस करते हैं इसको? ये हम मुमरा वाले जो कांग्रेसी हैं उनकी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुमरा में से इतनी बड़ी पोस्ट के लिए किसी को चुना गया। ये वाकई में एक फ़ख्र का मुकाम है हम लोगों के लिए। और जो माइनॉरिटी तक फंड नहीं पहुंचता, अब हमको उस चीज़ पे कोशिश करनी है कि और हम चाहते हैं कि अशरफ भाई के ज़रिए ये काम बहुत ही आसानी से हो जाए। ये फरवरी में तकर्री हुई थी। अभी कल जो है गडकरी रंगायतन में इसका ऐलान हुआ, क्यों इतना देर लग गई इसके लिए? ये पेपर वर्क का मसला था। पेपर उनके हाथ में आ गया था, यानी कहाँ, यानी वो इतनी देर क्यों लग गई उसके लिए? कमेटी तो उस वक्त फाइनल कर चुकी थी कि इनको उसमें लिया गया है। हाँ। लेकिन एक जो प्रोग्राम बिठाया जाता है जहाँ पर हम लोग को मीडिया से राब्ता किया जाता है, उसके लिए वक्त सारे लोगों के पास, उसके लिए आप तय किया आप लोग? वक्त फाइनल करके उसको सारे लोग एक जगह जमा करके उसे डिक्लेयर किया। थैंक यू। सब अशरफ मुलानी साहब को कोऑर्डिनेटर चुना गया है, क्या राय है आपकी? मेरी राय यही कि चुना है, काफ़ी बेहतर इंसान चुना है। मैं अशरफ मुलानी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे कमेटी की तरफ से, कांग्रेस कमेटी और मुमरा कोसा के लोगों की तरफ से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो जो ये स्कीम है ये काफ़ी अच्छी है। इसके ज़रिए काफ़ी लोगों को फ़ायदा, कई स्कीमें हैं हाँ, उनके पास में माइनॉरिटी की, काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। जैसे कि औरतों के लिए काफ़ी स्कीम, बच्चों के लिए जो पढ़ लिख रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, दूसरा बेरोजगारों के लिए, और भी है, मतलब जैसे कि स्कूल जो खस्ता हालत में है, हाँ। उनके लिए फंड इकट्ठा हो सकता है। काफ़ी स्कीमें अच्छी है। अगर इससे लोगों को लाइलमी की वजह से जो है ना वो हासिल नहीं कर पाते हैं, आप लोग क्या ऐसे कोई मुहिम चलाएंगे जिसके तहत जो है वो लोगों को समझाया जाए कि क्या क्या? हमारे लोग क्या है, इससे काफ़ी पीछे जानकारी के लिए, हाँ। काफ़ी लोगों में इसकी जानकारी नहीं है, तो मिलजुल के इसके पीछे काम करना होगा हम लोगों को। लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचानी होगी कि ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और इनको अच्छा मुनाफा हासिल हो सके। थैंक यू।